नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसी तरह मुंबई की सत्ता सुंदरी को पाने का रास्ता विदर्भ के बंजर होते गांव के रास्तों पर से ही गुजरता है। पहले विदर्भ में विधानसभा की 66 सीटें थी और यह कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। घटती आबादी के कारण बीते कुछ वर्षों में यहां की सीटें घटाकर 62 कर दी गईं और यह भाजपा का गढ़ बन गया था। लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या वाकई विदर्भ के दम पर ही मुंबई की सत्ता हासिल की जा सकेगी? आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा सच। दरअसल विदर्भ की 62 सीटों पर हार जीत का समीकरण ही सत्ता को हासिल करने या उससे बेदखल होने के लिए पर्याप्त होता है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल इस अनुभव से गुजर चुके हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस विदर्भ में भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में सेंध लगा ली है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को विदर्भ की 62 सीटों में से 44 सीटें मिली थी, जबकि पूरे राज्य में उसे कुल 122 सीटें ही मिली थी। यानी भाजपा की जीत में विदर्भ की हिस्सेदारी आधे से अधिक थी। यही वजह है कि यहाँ के नेता ताकतवर नेतृत्व के तौर पर उभरे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का विदर्भ में प्रदर्शन औसत ही रहा। तब भाजपा ने राज्य में कुल 105 सीटें जीती, जो कि 2014 के मुकाबले में 17 सीटें कम थी। इनमें से 15 सीटें अकेले विदर्भ की ही कम हुई थी। विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा को 7 लाख वोटों का नुकसान भी हुआ था। सच तो यही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की नजरें विदर्भ संभाग पर ही टिकी हुई हैं। इस इलाके में प्रदेश की कुल 228 विधानसभा सीटों में से 62 सीटें आती है। यानी जो इस सीट के नंबर गेम में आगे रहा, उसे जीत हासिल करने के रास्ते में काफी मदद मिलती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की नजरें इस इलाके पर है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र के 4 संभागों मराठवाड़ा, पश्चिमी और उत्तरी महाराष्ट्र तथा कोंकण या मुंबई से हटकर विदर्भ में गठबंधन में सहयोगियों और छोटी पार्टियों की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ की लड़ाई सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होती रही है। क्योंकि यहाँ से राज्य भाजपा के भी दिग्गज जाते हैं और राज्य कांग्रेस की भी। राज्य कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले विदर्भ से ही है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार भी यहीं के हैं। जबकि राज्य के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी विदर्भ के ही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और सुधीर मुनगंटीवार भी विदर्भ के ही हैं। इस तरह कांग्रेस और भाजपा दोनों का दबदबा अन्य दलों के मुकाबले विदर्भ पर कुछ ज्यादा ही है। उसी प्रकार विदर्भ की राजधानी कहलाने वाले महानगर नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। यह भी वजह है कि बीजेपी खुद को इस इलाके में मजबूत मानती रही है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले चुनाव में टिकट से वंचित रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर के समीपस्थ स्थित कामठी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा नागपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस क्षेत्र में भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल है। इसी तरह विदर्भ भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे विदर्भ में पिछले 2 दशकों में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन यह पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर होती दिख रही है। विदर्भ में 2 प्रमुख समुदाय हैं, कुणबी और तेली। ये दोनों ही ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, जो चुनाव परिणाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी कुणबी, दलितों और मुस्लिमों पर बढ़त हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। वहीं भाजपा सवर्णों व हिंदी भाषियों के साथ ही तेली और बंजारा समाज के साथ साथ अन्य छोटे छोटे समूहों के बीच अपना आधार मजबूत कर रही है, जिससे क्षेत्र में ओबीसी बनाम ओबीसी की स्थिति बन गई है। यही कारण है कि इस बार महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों की नजरें विदर्भ पर टिकी हुई हैं। दोनों गठबंधनों के प्रमुख घटक दल विदर्भ की सीटों के लिए ही आपस में खींचतान कर रहे हैं। आघाड़ी में विदर्भ की 12-13 सीटों के लिए ही झगड़ा होता रहा और यह मसला दिल्ली दरबार तक भी गया, ताकि पेंच
सुलझाया जा सके। यानी विदर्भ की कुछ सीटों के कारण ही सीट शेयरिंग का फार्मूला महाविकास आघाड़ी में लटका रहा। इससे साफ होता है कि महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है विदर्भ। भले ही इस क्षेत्र पर कितना भी अन्याय होता रहे, लेकिन विदर्भ के वोटों के दम पर ही मुंबई की सत्ता चलती है, यह निश्चित है। और यह भी तय है कि जो भी दल या गठबंधन विदर्भ से ज्यादा विधायक चुन के लाएगा, उसी के हाथ में इस सूबे का सिंहासन होगा। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार।